आज का अपना टॉपिक है कि गांव में रहने वाली लड़कियां जो कि बाहर जाकर के कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकती हैं, फिजिकल की तैयारी नहीं कर सकती हैं, वो गांव में रहकर पुलिस की तैयारी कैसे करें और क्या क्या करना चाहिए उनको पुलिस की तैयारी करने के लिए। पुलिस की तैयारी करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है जो कि गांव में रहते हैं उनके लिए ये वीडियो आज मैं उनके लिए बना रही हूँ। स्पेशली जो गांव की लड़कियां हैं तो उनको क्या क्या करना चाहिए अगर वो पुलिस बनना चाहती हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि टॉपिक बाय टॉपिक मैं आपको वीडियो बनाकर दूं तो वो आप तक पहुंच सके। जय हिंद दोस्तों, मैं सोनम मिश्रा और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सोनम मिश्रा पुलिस में। तो अगर आप गांव में रहने वाली लड़की हैं और आप पुलिस की तैयारी करनी चाहती हैं और आप कहीं कोचिंग नहीं जा सकती हैं और आप कहीं बाहर जाके फिजिकल की तैयारी नहीं कर सकते हैं या फिर आपके पास इतने पैसे नहीं हैं कि आप बाहर जाएं और पुलिस की तैयारी करें, फिजिकल की तैयारी करें, ग्राउंड ज्वाइन करें, तो मैं आपको बिना कोचिंग के, बिना बाहर गए और बिना कोई तैयारी करे जो कि आप जिसमें आपके पैसे खर्च होंगे या फिर जहां पर जाकर के और आपको कुछ ना कुछ अलग से करना पड़ेगा, तो वो सब किए बिना ही आप अपने घर पे रह के, अपने गांव में रह के पुलिस बन सकती हैं और पुलिस बनने का जो आपका सपना है उसको पूरा कर सकती हैं। उसमें मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगी। तो अपना टॉपिक है गांव में रहकर पुलिस की तैयारी कैसे करें। तो जो भी लड़कियां गांव में रहती हैं और पुलिस की तैयारी करना चाहती हैं, उनका भी सपना है कि वो मेरी तरह पुलिस ज्वाइन करें। मैं भी एक गांव से ही बिलोंग करती हूँ, मैं भी कहीं बाहर कोचिंग करने नहीं गई थी और मैंने भी कोई कहीं पे कोचिंग नहीं ज्वाइन की थी, कोई पुलिस ग्राउंड और या फिजिकल के लिए कोई ग्राउंड ज्वाइन नहीं किया था। मैंने खुद से ही पढ़ाई की थी और खुद से ही अपना फिजिकल की भी तैयारी की थी। तो मैं चाहती हूँ कि अगर मेरे जैसे आप भी गांव में रहने वाली हैं और आप बाहर नहीं जा सकती हैं, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है या फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम है जिस वजह से आप बाहर जाकर तैयारी नहीं कर सकती हैं, तो मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ कि आप मेरी तरह आप मोटिवेट हों उससे और आप भी पुलिस की तैयारी गांव में रहकर करें और पुलिस बनने का अपना सपना साकार करें। तो जो लड़कियां गांव में रहती हैं और पुलिस की तैयारी करना चाहती हैं तो उनमें अगर आप गांव में रहते हो और पुलिस की तैयारी करना चाहते हो तो आप बाहर नहीं जा पा रहे हो, तो आपको कुछ चीजें अपने जो आपकी लाइफ स्टाइल है उसमें थोड़ी चेंजिंग करनी पड़ेगी और थोड़ा सा अपने आप, अगर जैसे अब आपने अपने आप को बनाने के लिए खुद से जिम्मा उठाया है तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप कोचिंग जाते हैं तो वहां पे आपको टीचर्स मिलते हैं और स्टूडेंट मिलते हैं जिनसे आप कंपटीशन करके तैयारी करते हैं, लेकिन अब गांव में है तो आपको खुद से अपने आप को मोटिवेट करना है, खुद से अपने आप को कंप्लीट करना है और खुद से अपने आप को रेडी करना है और खुद से ही आपको अपना सपना पूरा करना है। तो आज मैं आपको 3 बातें बताऊंगी जो कि आपको करना चाहिए अगर आप गांव में रह रहे हो और आपका भी ड्रीम है मेरी तरह पुलिस बनना। तो सबसे पहली बात है आपको अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करके और अपने खान पान में सबसे पहला है, अगर आपकी बॉडी, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो ही आप अच्छे से कुछ भी कर पाओगे। तो सबसे पहला टॉपिक है कि आपको अपने खान पान में अच्छे से ध्यान रखना है। आपका जो डाइट है वो अच्छा होना चाहिए और जरूरी नहीं कि आप जो है तो डेली अंडे खाएं या फिर सेव खाएं और या फिर फल फूल महंगे फल खाएं, ऐसा जरूरी नहीं। आपकी जो डाइट है उसमें जो भी ऊर्जा के स्रोत हैं वो शामिल होने चाहिए और गांव में तो सब चीजें अवेलेबल रहती हैं, दूध हो गया और डेली आप सुबह सुबह चना खा सकते हैं और ये सब चीजें जो हैं जो अच्छी सेहत के लिए अच्छी चीजें हैं उनको अपने डाइट में शामिल करिए और अपनी डाइट सही करिए। हर चीज, ऊर्जा के जो भी स्रोत है जो आपके शरीर के लिए आवश्यकता है उन चीजों का सेवन करिए। चाट फुल्की इन सब चीजों का कम से कम सेवन करें। तो आपका पहला तो हो गया, आपको अपने डाइट पे ध्यान देना है, खान पान सही करना है। जब आपका खान पान सही रहेगा तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा तो आपका फिजिकल अपने आप अच्छा हो जाएगा, आपकी बॉडी अच्छे से आप फिजिकल अपना मेंटेन कर सकोगे, फिजिकली फिट रहोगे तो आपका फिजिकल इजीली निकल जाएगा। दूसरा टॉपिक है आपको सेल्फ स्टडी पे ध्यान देना है। आप सेल्फ स्टडी के लिए आप काफी सारे मैं आपको बता दूंगी कि कहाँ से आप मैटर निकाल सकते हैं। पहला तो अगर आप गांव में रहते हैं और गांव में आपके यहाँ अगर पेपर आप मंगा सकते हैं
तो आप न्यूज़पेपर अपने घर पे मंगा लीजिए। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है या फिर नहीं मंगा सकते हैं किसी भी रीजन से, तो आप आपके यहाँ पे कई सारी ऐसे दुकानें होती हैं जहाँ पे पेपर आता है, तो आप आधे घंटे शाम को, सुबह, जब भी आपको टाइम मिले, आप टाइम निकाल करके वहां पर जाकर पेपर की पढ़ाई कर सकती हैं। बाद में मैं खुद पेपर मंगाने लगी थी अपने घर में, लेकिन शुरू में मैं जाती थी और वहां पे जाकर पेपर पढ़ती थी। तो आप न्यूज़पेपर पढ़ने से आपको ये फायदा होगा कि आप डेली का डेली जो भी आपका करंट जीके है वो अपडेट रहेगा, और अगर आपका करंट जीके अपडेट हो गया तो आपकी बहुत अच्छे से तैयारी हो जाती है। तो आप दूसरा काम कर सकती हैं कि अपना सेल्फ स्टडी जो भी है अपने से अपने घर पे प्रैक्टिस करिए और न्यूज़पेपर पढ़िए। और जब भी कभी आप बाहर जाते हैं या कोई जाता है आपके गांव से, तो आप डेली पत्रिका, मासिक पत्रिका जो आती हैं तो वो मंगा सकते हैं, उनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। बीच बीच में प्रैक्टिस सेट मंगा सकते हैं, उससे कर सकते हैं। तो अपना पहला टॉपिक हो गया आपको खान पान में ध्यान देना है। दूसरा टॉपिक हो गया आपको अपना सेल्फ स्टडी पे ध्यान देना है। पढ़ाई भी आपको अपने से ही करनी है, और बीच बीच में आपके पास मोबाइल है तो आप चेक करते रहिए, प्रीवियस ईयर के पेपर देख लीजिए कि क्या क्या आता है, कैसे आता है। मैं आपको प्रीवियस ईयर के कुछ पेपर भी सॉल्व करवाऊंगी आगे की वीडियो में। तो अभी जो भी है, तो आपको तो सबसे पहले जानना है कि क्या क्या करना चाहिए आपको। तो 2 बातें हो गई। तीसरी बात जो है, आपको अपना स्टेमिना बनाना है। अगर आपको 800 मीटर की रनिंग निकालनी है सही टाइमिंग के साथ, तो आप जरूरी नहीं कि आप शुरू से ही टाइमिंग आने लगे आपकी। आप डेली प्रैक्टिस करिए, फिजिकल की डेली प्रैक्टिस करिए। आप कम से कम 1 किलोमीटर डेली दौड़िए। जरूरी नहीं कि आप तेज दौड़िए, आप धीरे धीरे भी दौड़ सकते हैं और आराम से भी। शुरू में जरूरी नहीं कि आप दौड़ने ही लगे। पहले आप कम से कम 5 दिन 10 दिन आप आराम से पैदल टहलिए, 2 किलोमीटर जाइए, 1 किलोमीटर जाइए, जितना भी आपके पास टाइम है। थोड़ा टाइम अपने लिए निकालेंगे तभी जाके आप आगे सक्सेस हो सकते हैं। तो आप अच्छे से अपने फिजिकल की तैयारी जब करेंगे, तो पहले शुरू में आप पैदल चलने से स्टार्ट करिए, उसके बाद हल्के हल्के रनिंग करने लगिए, उसके बाद धीरे धीरे अपनी स्पीड को बढ़ाते जाइए, और फाइनली आप जब आपका कुछ टाइम हो जाएगा तो आप देखेंगे कि आपकी टाइम इजीली आने लगेगी। एक बात और मैं आपको बताना चाहती हूँ, शुरू से ही आप टाइम पे फोकस मत करिए, बस आप अपना स्टेमिना बनाइए। उसके बाद अपना आपका जब स्टेमिना अच्छा बन जाएगा तो आपकी टाइम खुद ब खुद आने लगेगी। तो ये 3 चीजें अगर आप कर लेते हैं, और तो आपको कोई पुलिस बनने से रोक नहीं सकता है, आपके सपने को पूरा करने से कोई भी नहीं रोक सकता है, ये मेरा प्रॉमिस है। और बाकी जो भी आपको दिक्कत है या फिर जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है गाँव में रह के कि हाँ ये चीज है और हम गाँव में रहते हैं इस वजह से हम पुलिस नहीं बन पा रहे हैं, तो आप मुझे वो कमेंट करिए, मैं आपको जरूर हेल्प करूंगी। मैं भी चाहती हूँ कि जैसे मैं गांव में रह के मैंने अपने आप को खुद मोटिवेट किया, खुद पुलिस बनी हूँ, अपना सपना मैंने अपने से पूरा किया है, तो मैं चाहती हूँ मेरी तरह हर लड़की गांव में रहने वाली जो ये है कि वो बाहर नहीं जा सकती है, वो भी पुलिस बने और मैं उनकी हेल्प कर सकूं। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट करिए, मैं रिप्लाई जरूर करूंगी, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम।